सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सर्वलेट के थ्रू जावा के अंदर हम लोग यहाँ पे एक लॉगिन बना सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आप लोग को कम्प्लीटली डायनेमिक लॉगिन पेज बना करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को किस तरीके से यहाँ पे आप जेडीबीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को अपने नेटबीन्स से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस के लिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोग नेटबीन्स से किस तरीके से माई एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और लॉगिन फॉर्म यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करके एक कम्प्लीटली यहाँ पे हम लोग लॉगिन भी कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर आप लोग को दिखाऊँ, यहाँ पे मैं यूज़र आईडी डाल देता हूँ, देन मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पेज पे सिंपली रीडायरेक्ट कर देता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे गाइस किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे और किस तरीके से हम लोग करें यहाँ पे सारा कुछ ये बनाने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में स्क्रैच से हम लोग यहाँ पे गाइस बात करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। सो लेट्स स्टार्ट। सॉलिड गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने नेटबिन्स के अंदर, और मैं यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बना लूँगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में स्क्रैच से हर एक चीज़ देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना लूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आ जाता हूँ यहाँ पे वेब पे, देन आप लोग यहाँ पे वेब एप्लीकेशन ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और मैं यहाँ पे सिंपली ले लेता हूँ अकाउंट। कुछ इस तरीके से अकाउंट के नेम से मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और सिंपली नेक्स्ट करके हम लोग यहाँ पे सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा गाइस कि अभी यहाँ पे हमारा एक पेज बन चुका है। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे गाइस मेरा मल्टीपल प्रोजेक्ट ओपन होया हुआ है, तो ये अकाउंट वाले प्रोजेक्ट को हम लोग को अगर डिफ़ॉल्ट रन पे करना रहेगा तो आप लोग को सिंपली रन पे चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट मेन प्रोजेक्ट, देन मैं यहाँ पे अकाउंट पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब जब भी मैं यहाँ पे अगर रन करूँगा तो हमारा हमारा सिंपली ये प्रोजेक्ट ही रन होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरे को आ रहा है टू डू राइट कंटेंट, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ चेंज होकर के आ चुका है। ठीक है, सिंपली मेरा ये इंडेक्स पेज जो index.html है, ये सिंपली हमारा चेंज हो रहा है, ये हम सिंपली हमारा अभी रन हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा गाइस प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस कि सिंपली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑलरेडी टेबल बना चुका हूँ। ठीक है, डेटाबेस हमारा UIC नेम से मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर मैं एक टेबल बनाया हूँ जो कि यूज़र मास्टर टेबल का नेम है। ऑलराइट, अगर मैं इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके कुछ इस तरीके से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट का क्वेरी चलाऊँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा कुछ डेटा रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी इंटर्ड होया हुआ है, जो कि मैं अभी इससे सिंपली लॉगिन किया था इस वाले आईडी से। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस डेटाबेस को हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे अपने जावा के इस प्रोजेक्ट से, और इसके लिए अपने को क्या कुछ ज़रूरत पड़ने वाला है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से हम लोग अपने नेटबिन्स को अपने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज में आकर के दिखाऊँ और डेटाबेस के अंदर आ जाऊँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक एसक्यूएल सर्वर से हमारा कनेक्टिविटी होया हुआ है। ठीक है, जो कि डेटाबेस यहाँ पे हमारा UIC नेम से है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोग को अलग वीडियो में करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस भी बना हुआ है और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी बन चुका है। सो गाइस, अब मेरे को ज़रूरत पड़ने वाला है एक लाइब्रेरी का, जो कि हम लोग को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग सिंपली सर्च कर लेंगे MS SQL JDBC ड्राइवर। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल यहाँ पे साइट आ जाएगा। तो सेकंड वाले पे आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट JDBC ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर। तो अपने को ये JDBC ड्राइवर का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे जिप फाइल जो है वो के डाउनलोड कर लेना होगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे जिप फाइल फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये हमारा जिप फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो गाइज अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली शो इन फोल्डर पे करते हैं, और ये हमारा जो जिप फाइल है इसको कट कर लेते हैं, और जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो हमारा है इस प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं यहाँ पे इसी लोकेशन पे रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जावा प्रोजेक्ट के अंदर।
ठीक है, और मैंने अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया था अकाउंट के नेम से, ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली इस चीज़ को रख देता हूँ और आपको ये जो हमारा zip फाइल है इसको अभी एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्सट्रैक्ट ऑल पे करके यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, तो देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मेरे को कुछ फाइल्स एंड फोल्डर मिल जाते हैं, ठीक है। मैं ENU के अंदर जाऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई जार फोल्डर मिल चुका है और यहाँ पे जो भी हमारा जार का फाइल्स है वो भी मेरे को मिल चुका है। तो लाइब्रेरी के अंदर हम लोग फटाफट से क्या करते हैं कि इसको ऐड कर लेते हैं। तो आप लोग को लाइब्रेरी के अंदर आ जाना है, कुछ इस तरीके से आप लोग को डायरेक्टरी दिखेगा, आपको राइट क्लिक करना है, ऐड जार फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली जार फाइल को ऐड करेंगे। तो लोकेशन में यहाँ पे एक बार वापस से कुछ इस तरीके से आ चुका हूँ और फिर जो हमारा जावा प्रोजेक्ट था ये हमारा जावा प्रोजेक्ट, देन हमारा अकाउंट, उसके बाद हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो एक फोल्डर था ये चीज़ रहा। तो सिंपली इसको मैं ओपन कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ENU के अंदर जा करके आपको जार का सारा फाइल्स मिल जाएगा। तो आपको ये जो आपका लास्ट थर्ड जो है, ठीक है, ये इस जार फाइल को आप लोग को सिलेक्ट करके सिंपली ओपन कर लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे किया हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जार जो है फाइल्स वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना होगा गाइस कि अब हम लोग यहाँ पे हम लोग गाइस अभी JSP फाइल बनाएंगे। यहाँ पे मैं इंडेक्स के अंदर नहीं, मैं यहाँ पे मैं JSP के अंदर आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे इसको इस index.html को सिंपली डिलीट कर दूंगा अभी, ठीक है। ये हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग JSP फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो इस JSP फाइल को इसका नेम मैं कुछ इस तरीके से दे देता हूँ, index.jsp, ऑल राइट। देन हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे JSP फाइल बना चुके हैं। तो अपने को यहाँ पे कन्फिगर भी करना होगा कि मेरे को सबसे पहले जब भी मेरा प्रोजेक्ट रन हो तो हमारा index.jsp फाइल ही मतलब कि रन हो। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा कि प्रोजेक्ट पे आपको राइट क्लिक करना है, देन आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और जैसे आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे गाइस तो यहाँ पे आपको लास्ट थर्ड में एक रन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप URL सिंपली इस तरीके से index.jsp डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, अभी क्या हुआ कि हमारा जो भी ये अकाउंट का एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो JSP है ये अब हमारा सिंपली सबसे फर्स्ट में ही रन हो जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अभी सक्सेसफुली index.jsp जो है वो हमारा रन होना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस कि इसके अंदर हम लोग एक लॉगिन का एक डिज़ाइन कर लेंगे फॉर्म। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक डिज़ाइन किया हुआ हूँ लॉगिन फॉर्म। इसको मैं अगर आपको VS कोड के अंदर ओपन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये एक नॉर्मल सा HTML फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे बूट स्टेप डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का एक मतलब आइकन जो मैंने यूज़ करा है वो चीज़ के लिए यहाँ पे फॉन्ट ऑसम यूज़ होया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फाइल पे ही हर एक चीज़ कर दिया हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक स्टाइल भी जो भी मेरे को था यहाँ पे वो चीज़ लग चुका है। सो गाइस, अगर मैं इस HTML फाइल को रन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये सिंपल सा लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन होया हुआ है और कुछ ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं सारे इन सारे पूरे के पूरे मतलब HTML को यूज़ कर लूँगा अपने लॉगिन फॉर्म के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली पूरे के पूरे HTML कोड को कॉपी कर लेता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और फिर यहाँ पे सिंपली मैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको अगर चाहिए होगा ये लॉगिन फॉर्म तो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आप लोग सिंपली ले सकते हो। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे JSP फाइल पे कुछ इस तरीके से ये चीज़ हमारा आ चुका है। लॉगिन और साइन अप फॉर्म यहाँ पे मेरा डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली जंप कर सकते हैं अपने बैकएंड पे। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा गाइस कि एक मेरे को यहाँ पे सर्वलेट बनाना होगा, ठीक है। तो सर्वलेट हम लोग को इजीली यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को एक बार कोड बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सिंपल सा लॉगिन का है, यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग के लिए लॉगिन का किस तरीके से हमारा होगा वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन पे जंप करेंगे, ठीक है। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे क्या है कि देख सकते हैं कि एक्शन में यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट पे मैंने यहाँ पे एक्शन डाल के रखा हुआ है। तो इस एक्शन को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने सोर्स पैकेज के अंदर और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर एक न्यू हम लोग यहाँ पे सर्वलेट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्वलेट पे चले जाते हैं। सर्वलेट का नाम कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। देन हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। सो गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे कर चुका हूँ ये सारा कुछ, तो अभी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्वलेट बन के हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। और गाइस, मैं अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बटन हमारा सिंपली इस सर्वलेट फॉर्म पे लेकर के जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा इसको मैं कुछ इस तरीके से अभी यूज़र ID और पासवर्ड डाल देता हूँ।
और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं कि अभी हमारा ये सर्वलेट पेज पे लेकर के जा रहा है, जो कि मैं अभी लॉगिन सर्वलेट के नेम से बनाया हूँ। और ये जो सर्वलेट है ये हमारे यहाँ पे सिंपली जो डिफ़ॉल्ट अपने को कोड देता है वो हमारे यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा गाइस कि यहाँ पे हम लोग अब सिंपल सा बैकएंड का जो कोडिंग है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने को बाय डिफ़ॉल्ट अपने को कुछ यहाँ पे गेट मेथड और पोस्ट मेथड यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाता है। जो भी हमारा ये चीज़ है इस चीज़ को मैं यहाँ पे सिंपली अभी के लिए रिमूव कर दूंगा सारे कोड को। ऑलराइट, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अभी सर्वलेट है जावा का जो फाइल है वो अभी यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो चुका है हर एक चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे अब हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे मेथड मैंने पोस्ट पास किया है, ठीक है। जब भी हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो सर्वलेट हमारा ये एक्शन पे जा रहा है और ये हमारा पोस्ट हो रहा है, ठीक है, मेथड। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मेथड के अंदर आ जाते हैं सिंपल गाइस। और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम लोग सिंपली स्ट्रिंग बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग यूज़र आईडी को एक बार मतलब कि यहाँ पे गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं यूज़र आईडी इक्वल टू, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट। तो यहाँ पे गाइस हम लोग स्ट्रिंग एक बनाए हैं यूज़र आईडी से, और रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे गेट पैरामीटर कर रहे हैं, ठीक है। और पैरामीटर का नाम हम लोग कहाँ से लेंगे वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वापस से मैं index.jsp पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे पास किया है यूज़र आईडी। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर आकर के इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। तो अभी हमारा क्या होगा कि जब भी यूज़र जो है वो इस इनपुट में जो भी कुछ डालेगा वो सिंपली मेरे को सर्वलेट में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एक और हमारा जो लॉगिन और एक हमारा यूज़र आईडी या दूसरा हमारा पासवर्ड रहेगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड का भी। ऑलराइट, और यहाँ पे पासवर्ड का जो हमारा ये रहेगा पैरामीटर है वो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को पास कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा कि ये दोनों चीज़ जो है स्ट्रिंग जो है हमारा इसके अंदर हमारा डेटा जो है वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसकी यहाँ पे सिंपल सब हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली ट्राई, ठीक है। कैच के अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा एक्सेप्शनल रहेगा, जो भी हमारा मतलब एक्सेप्शनल हैंडलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैच के अंदर कुछ इस तरीके से पास कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस के ट्राई के अंदर हम लोग आ जाएंगे, और अब हम लोग यहाँ पे गाइस जो भी हमारा पासवर्ड है उस पासवर्ड को हम यहाँ पे एक हैशिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड जो है वो मेरा डेटाबेस में विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोड बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को वो कोड प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये सिंपली हमारा हैश का एक हमारा एक मेथड बना हुआ है। तो इसको मैं सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो भी मैसेज रहेगा वो हमारा इंपोर्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे ट्राई के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हैश पासवर्ड के नेम से, कुछ इस तरीके से इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश पासवर्ड। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और स्ट्रिंग लेंगे जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्वेरी को अभी पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई क्वेरी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इक्वल टू कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे हम लोग का एक जो भी सिलेक्ट का क्वेरी चलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम हमारा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टेबल का नाम हमारा यूज़र मास्टर है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र मास्टर वेयर यूज़र आईडी हमारा ये चीज़ है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू ऑलराइट, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बनाया था इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड यूज़र पासवर्ड। यूज़र पासवर्ड हम लोग का ये चीज़ है, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। और यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, इक्वल टू कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारा पासवर्ड जो है स्टोर हुआ था उसको मैं यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरीके से पास कर दूंगा, ठीक है।
सो गाइस यहाँ पे अभी हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक हमारा स्प्रिंग बना है जिसके अंदर क्वेरी चल रहा है, सिंपल सा सिलेक्ट क्वेरी चल रहा है, और यहाँ पे कंडीशन वेयर क्लाउज हम लोग लगा करके इस जो भी हमारा यहाँ पे जो इनपुट होगा यूज़र के थ्रू उसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करके कुछ इस तरीके से पास कर रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम लोग यहाँ पे क्लास लेंगे, क्लास डॉट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर नेम, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं गाइस कि जो भी हमारा अभी जो मैंने लाइब्रेरी ऐड करा था वो लाइब्रेरी अपने को यहाँ पे चाहिए रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार आता हूँ और जो डेटाबेस में कनेक्शन किया था, ठीक है, इसके अगर प्रॉपर्टीज़ में मैं चला जाऊँगा तो देख सकते हैं कि ये हमारा लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे इस तरीके से क्लास जो ड्राइवर का क्लास है वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर आकर के कुछ इस तरीके से यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर है वो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्राइवर का क्लास जो है वो पास हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंपली डेटाबेस से अब कनेक्शन करूँगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कनेक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन का एक मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉन करके, और फिर जो भी हमारा यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर रहेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग ड्राइवर मैनेजर ले लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा वो के देख सकते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है, और फिर हमारा जो भी यहाँ पे डेटाबेस का नेम है वो पूरा का पूरा रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार आ जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारा ऑलरेडी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मैं यहाँ पे एक बार कॉपी करा हुआ हूँ। तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग को सिंपली इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और ये जो हमारा कॉन है इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कॉन डॉट और यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट, और उसके अंदर हम लोग क्वेरी पास कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे गाइस एक रिजल्ट सेट ले लेंगे सिंपली कुछ इस तरीके से, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू, और ये जो हमारा एक आपका प्रीपेड स्टेटमेंट था वो मैं इस तरीके से पास करके एग्जीक्यूट क्वेरी पे सिंपली इसको लेके चला जाऊंगा। और गाइस यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है तो कुछ इस तरीके से आप लोग सारे को इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा एरर है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू RS डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्या होएगा अभी कि यहाँ पे जे ऑप्शन में एक जो भी मेरा ऑप्शन जे ऑप्शन एक आपको यहाँ पे विंडोज़ दे देता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जे ऑप्शन पैन डॉट, और इसको मैं एक बार पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे शो मैसेज पास ले सकते हैं, शो मैसेज डायलॉग। ऑलराइट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नल कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारा मैसेज रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे पास करा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ चेक, तो मैं यहाँ पे मैसेज पास कर चुका हूँ, प्लीज़ चेक योर यूज़र डे एंड पासवर्ड। जब भी हमारा ये चीज़ मतलब फॉल्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इल्स ले लेते हैं, और इल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं सिंपली रीडायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ कहाँ, अभी हम लोग डैशबोर्ड पे। अगर हमारा सब कुछ मतलब प्रॉपर यूज़र डी पासवर्ड है और जो क्वेरी एग्जीक्यूशन है वो सारा कुछ सही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लेके चले जाएंगे डैशबोर्ड डॉट JSP फाइल पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी ये मेरा जब ये एक हमारा डैशबोर्ड डॉट JSP है, इस पर मैं रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज़ फिर बनाना भी होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यू आएंगे, एक JSP ले लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिनिश करके एक सिंपली ये बना चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जब इस पर रीडायरेक्ट हो तो हमारा एरर ना आए, ठीक है। तो अभी मेरे यहाँ पे सारा कुछ जो भी मतलब कोडिंग था बैकएंड का वो सारा चीज़ हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग जब भी हम लोग यहाँ पे डिस्पैचर यूज़ किए गाइस, और यहाँ पे जब भी हम लोग डैशबोर्ड डॉट JSPX पे जाएंगे, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा यहाँ पे यूज़र ID रहे, ठीक है, जो भी यूज़र यहाँ पे लॉगिन करे उसका यहाँ पे सिंपली यूज़र ID शो हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाऊँगा, ठीक है, और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे
रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट मैंने कौन सा यहाँ पे यूज़र आईडी को पास करा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ दिस इज डैशबोर्ड पेज, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हो चुका है गाइज। और ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं और एक बार इसको प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और वापस से एक बार हम लोग रन करते हैं। सो मैं यहाँ पे जैसे इसको अभी रन करूँगा गाइज, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एक बार टेस्ट पे जो भी हमारा एक बार डेटाबेस में ये चीज़ है टेस्ट के नेम से यूज़र आईडी, ये टेस्ट लेता हूँ और पासवर्ड मैं यहाँ पे सिर्फ 5 डिजिट का डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे पासवर्ड जो है वो हैश कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे जो हमारा ये पासवर्ड है वो सिंपली यहाँ पे हैशिंग में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद डेटाबेस में जाकर के सेव हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल चुका हूँ। फिर मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा। सो गाइस देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करा है तो कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे मेरा अभी जो ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रहा है, ये चीज़ मैं देख लूँगा क्यों नहीं आ रहा है। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे सिंपली यूज़र आईडी और पासवर्ड डालूंगा, तो सिंपली कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेस्ट का यूज़र आईडी जो है हमारा, ये चीज़ इस पर कर देते हैं और पासवर्ड हमारा हैश से कन्वर्ट हो हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली पासवर्ड अभी जो रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने डाला था वो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये पासवर्ड एक्चुअल में एडमिन है, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर लॉगिन पे करूँगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हे वेलकम और यूज़र आईडी का नाम भी आ चुका है और दिस इज़ लॉगिन पेज जो मैंने अभी लॉगिन पेज में रखा था वो यहाँ पे सिंपली आ चुका है। मतलब डैशबोर्ड पेज जो मैंने अभी डैशबोर्ड पेज बनाया था वो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया गाइस। अब मैं इस बार आप लोगों को इसको डिबग करके समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा कोड जो है वो प्रॉपर में काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो क्या काम कर रहा है कि ये फॉर्म हमारा जो है इस पर हम लोग अभी सिंपली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म पे हमारा क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सर्वलेट है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने एक जावा फाइल बनाया है वो उसको मैं सिंपली पास किया हूँ और जो मेथड है वो पोस्ट है, ठीक है। तो मेथड पोस्ट के अंदर ही हम लोग अभी यहाँ पे जो भी अपना जो भी कोड है वो कोड को रखे हुए हैं, ठीक है। अभी कैच के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैच में हम लोग है ना कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर कोई भी एरर आता है तो वो आपको सिंपली यहाँ पे शो कर देता है, तो वो चीज़ तो ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं इसकी यहाँ पे एक बार इसको कुछ इस तरीके से डिबग मोड पे लेके जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक बार डिबग के थ्रू इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार बॉयलर देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पे गाइस एक बार लगा दिया है और प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा जो है वो रन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल देते हैं, देन हम लोग यहाँ पे एक बार पासवर्ड डाल देते हैं और फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को अभी ब्रेक पॉइंट में आकर के रुक चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार हम लोग स्टेप पे फॉरवर्ड करेंगे और हर एक स्टेप को यहाँ पे समझेंगे। तो देख सकते हैं कि यूज़र आईडी, यहाँ यूज़र आईडी के अंदर आपको शो कर रहा है टेस्ट। हाँ, आप लोग एक बार देख भी सकते हैं यहाँ पे यूज़र आईडी में आप लोग का डेटा आ रहा है टेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट डाला है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड जो है हमारा एक बार वापस से आगे करूँगा तो अभी मैं पासवर्ड पे जाकर देखूँगा तो देख सकते हैं कि एडमिन है, ठीक है। पासवर्ड अभी के लिए एडमिन है। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे सिंपली हैश पे हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे एक बार, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी मेरा देखिए सिंपली हैश कन्वर्टिंग जो मेरा मेथड था इस पर चला गया, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे सिंपली क्वेरी पे आ गया है। अब क्वेरी पे क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर कंडीशन लगा हुआ है और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन में हमारा पास हो गया ये स्ट्रिंग का डेटा और यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड सिंपली पास हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे अभी हमारा सिंपली लॉगिन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग लॉगिन पेज बना सकते हैं, ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ में मैंने टेस्ट लिखा और पासवर्ड लिखा तो यहाँ पे सिंपली हमारा प्रॉपर सही तरीके से लॉगिन हो चुका है। सो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस हम लोग किस तरीके से यहाँ पे ऐड करेंगे, लाइब्रेरी को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किस तरीके से अपने जावा के बैकएंड में कोड लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे जेएसपी फाइल से किस तरीके से अपने डेटा को लेकर के जाएंगे और स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं गाइस। और यहाँ पे मैं काफ़ी सही तरीके से थोड़ा सा मतलब आप लोग को यहाँ पे वीडियो है जो वो लंबा हो चुका है, मगर मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर सिंपली समझाने का ट्राई किया हूँ। होप सो गाइस कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।